वेलकम टू R2 एक्सप्रेस चैनल। जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जो सीएम है यूपी के, उन्होंने हलाल प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। हलाल क्या होता है? एक्चुअली हलाल एक प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, एक बुचर जब काटता है मांस को, मीट को, तो वो गले की यहाँ पे जो नस होती है सांस लेने की, उसे काटता है और स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे होता है गले के, उसे वो रहने देता है। तो यहाँ से जो खून निकलता है उस समय वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है कुरान के हिसाब से, जो कुरान में लिखा है वो करता है। तो ऐसे करने से वो मीट प्रोडक्ट है वो पाक हो जाता है, पवित्र हो जाता है, होली हो जाता है, एडिबल हो जाता है, खाने लायक हो जाता है। और हराम जो बोलते हैं ना, हलाल का उल्टा हराम, तो इस प्रोसेस का उल्टा हराम होता है। मतलब जो प्रोसेस में हलाल फॉलो नहीं हो रहा है वो हराम ऑटोमेटिक हो जाता है। ये सिर्फ खाने की चीज़ों में नहीं होता। आपने मूवीज़ में सुना होगा कि मैं हराम की कमाई नहीं खाता, तो वो कमाई हो चाहे एक्टिविटीज़ हो, हरकतें हो, उनको भी हलाल और हराम का दर्जा दिया जाता है। इन शॉर्ट बोले तो डायरेक्टली कि हलाल मीन्स दैट इज़ परमिशिबल और हराम मीन्स दैट इज़ फॉरबिडन। कैसे पता चलता है इंडिया में या इंटरनेशनल मार्केट में कि समथिंग इज़ हलाल और समथिंग इज़ हराम? तो इसके लिए हलाल सर्टिफिकेशन दिया गया है ग्लोबली, इंटरनेशनली। इंडिया में जो ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो ग्रुप्स हैं, जो फर्म्स हैं, वो देते हैं हलाल सर्टिफिकेशन और एक लोगो वो डाल देते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। आजकल ये मीट तक ही नहीं रह गया है, ये आगे बढ़ चुकी है। इसकी भी हिस्ट्री हम खंगालते हैं आगे। तो एक लोगो देखिए, ये लोगो जो है हलाल सर्टिफिकेशन का है कि अब ये चीज़ हलाल सर्टिफाइड है, तो इसे मुस्लिम्स जो कस्टमर है वो खरीद सकते हैं। हाँ, एक्चुअली इट स्टार्टेड इन 1974। कुछ इंग्लैंड में रह रहे मुस्लिम बुचर्स ने मीट को, स्लॉटर्ड मीट को हलाल सर्टिफाइड करने को सुझाव दिया। धीरे धीरे इंग्लैंड में फैला और इन 1993 ये स्प्रेड हुआ बाकी देशों में, सबसे पहले अरबिक कंट्रीज में, देन इट स्प्रेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि FSSAI, जो इस लोगों को जानते हैं, ये देखिए स्क्रीन पे, इसका मतलब होता है कि खाद्य विभाग जो होता है, इंडियन एजेंसी है ये फूड प्रोड्यूसर जो भी फूड प्रोड्यूस करते हैं उसको एक क्वालिटी इंस्पेक्शन से गुजारा जाता है और फिर उनको मार्केट में उतारा जाता है एक लोगो लगा के FSSAI का। इसका मतलब है वो एडिबल है, ये चीज़ खाने लायक है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस लोगों के, इस सर्टिफिकेशन के होते हुए हम हलाल का क्यों खा रहे हैं। तो एक्चुअली हम ये सब नहीं देखते। हम में से बहुत लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं। एक्चुअली ये मुस्लिम्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बताई, ये इनको फ़ायदा होता है इन चीज़ों से। ये इन चीज़ों को अगर सर्टिफिकेशन ना दे तो मुस्लिम्स इस चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। तो FSSAI, तो इसके अलावा मुस्लिमों को ये भी चाहिए कि वो हलाल सर्टिफाइड हो। और भाई वोट बैंक का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छी खासी एग्जिस्ट करती है। क्यों राहुल भैया? पर वैसे देखा जाए तो ये इंडिविजुअल की चॉइस है यार, खाए कुछ भी खाए, कोई भी मत करे। बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, मेजर क्वेश्चन उठते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसका बेस क्या है, कैसे ऑपरेट करती है, कहाँ जाता है ये पैसा, क्या ये भी टैक्स भरते हैं इंडियन गवर्नमेंट को? सर्टिफिकेशन के लिए कुछ तो पैसे चार्ज करते होंगे, तो बिल्कुल ये पैसे चार्ज करते हैं। रिसेंटली रिसर्च के बेसिस पे कहा जा रहा है, अब योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है वो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और उनके बयान भी अगर आपको देखने को मिले तो इन बयान में आपको साफ स्पष्ट मिलेगा कि ये जो पैसा है जो हलाल सर्टिफिकेशन देती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा जाता है टेररिस्ट को चलाने में। ये अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हमसे पैसा लेके, कंज्यूमर से पैसा लेके, चाहे वो हिंदू मुस्लिम किसी से भी, सबका पैसा जाता है टेररिस्टों को भरण पोषण करने में। टेररिस्टों, जो टेररिस्ट है, जो आतंकवादी हैं, उनका खाना पीना यहीं से हो रहा है, उनको हथियार सब यहीं से मिल रहे हैं, उनको फंडिंग मेन यहाँ से हो रही है। उनकी फंडिंग तो और दूसरी जगहों से होती भी है। तो ये कितना गलत कितना सही आपको लगता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। हम फिलहाल ये रिक्वेस्ट मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से करूँगा, और 2024 में जिसकी भी सरकार आती है, कांग्रेस, बीजेपी, वट एवर, मैं उनसे कहूँगा कि भाई अपने देश के लिए सोचे। जैसे PM मोदी ने, मुझे लगता है कि बहुत हद तक अपने देश के लिए सोचा है। और जो भी सरकार आए, इन सारी एजेंसियों पे बैन लगाए तत्काल ही, और कोई भी पैसा भारत से बाहर नहीं जाना पाए, और पूरा जो हमारा देश है
बहुत सुख से है। जय हिंद।